फ्रेंड्स, आई एम रितिका एज यू ऑल नो। सो आज हम पढ़ेंगे पोल साइंस का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ विधायिका लेजिस्लेचर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लोकतांत्रिक शासन में जो है हमारी विधायिका का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसके अंदर हमारी जो ये लेजिस्लेचर है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, यही सारे कानून बनाती है। और अब हम इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारा हाउस होता है, जो सदन होता है वो क्या होता है। और ठीक है, इसके पार्ट क्या होते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो एक होती है राज्य परिषद जिसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, इट मीन्स राज्यसभा। ठीक है, एंड देन सेकेंड होते हैं जनता का सदन जिसमें सारे लोग जनता के द्वारा इलेक्ट होके आते हैं डायरेक्ट तौर पे। ठीक है, पीपल हाउस दैट इज लोकसभा। देन अब हम पढ़ेंगे विधानसभा। विधानसभा क्या होती है? असेंबली। इसमें क्या होती है? राज्यों की विधायिका होती है, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इसमें भी जनता द्वारा ही लोग चुनकर जाते हैं डायरेक्ट। सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज फर्स्ट वन इज विधायिका जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, सेकंड वन इज कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, एंड देन थर्ड वन इज न्यायपालिका जुडिशरी। ठीक है, जो हमारी विधायिका होती है उसका क्या काम होता है? वो कानून बनाती है। ठीक है, जिन लोगों को हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं हमारी लोकसभा राज्यसभा में, अब वो वहाँ पे क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। देन सेकेंड इज कार्यपालिका, वो क्या करती है? जो भी कानून बनते हैं, जो भी लॉ बनते हैं, अब क्या होता है? उन लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, उन्हें लागू करने का काम कौन करता है? हमारे एग्जीक्यूटिव, दैट इज कार्यपालिका। देन थर्ड होता है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या काम होता है? वो न्याय देना, जस्टिस देना, सबको जो होती है जुडिशरी। ठीक है, और ये क्या होती है? स्वतंत्र होती है। लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? विधायिका के बारे में। ठीक है, और कार्यपालिका के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चुनाव जनता द्वारा होता है यहाँ पे। ठीक है, जो विधायिका के लोग होते हैं ये लोग जो है जनता द्वारा ही इलेक्शन होता है इन लोगों का। ठीक है, और ये लोग क्या जाते हैं? लोकसभा के अंदर जाते हैं जनता द्वारा चुन के। जनता के प्रतिनिधि बनकर ये कानून निर्माण करते हैं। ठीक है, कि जनता क्या करती है? इन्हें चुनती है, तो ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहाँ लोकसभा में जाते हैं और वहाँ जाके ये लोग क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। लेजिस्लेशन बाय बिकमिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। देन थर्ड वन इज बहस, प्रदर्शन, सहयोग, सब इसे जीवंत रखते हैं जो हमारी विधायिका होती है। ठीक है, जो हमारी लोकसभा राज्यसभा होते हैं इनको क्या है? जो यहाँ पे बहस होती है, यहाँ पे जो डिबेट होती है, यहाँ जो भी हेल्प वगैरह या फिर जो भी चीज़ें होती हैं ये सब इन्हें क्या करती हैं? इसे जीवंत रखती है, इसे अलाइव रखती हैं। अब जो हमारा आर्टिकल 76 है, जो हमारा अनुच्छेद 76 है, वो क्या कहता है? ये 2 सदनों के साथ राष्ट्रपति को भी शामिल करता है। किसके अंदर? विधायिका के अंदर। मतलब 2 सदन तो होते ही हैं विधायिका के अंदर, जो हमें पता है ये लोकसभा एंड राज्यसभा, लेकिन जो राष्ट्रपति है इसे भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। प्रेसिडेंट इज इंक्लूडेड अलॉन्ग विथ 2 हाउसेज। ठीक है, अब देन हमारा होता है द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका। अब ये क्या होती है? बाइकैमरल नेशनल लेजिस्लेचर। अब इसमें क्या होता है? संसद का निर्णय दूसरे सदन में पूर्ण विचार के लिए जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है? पहले अगर किसी भी, जैसे कि अगर लोकसभा में कोई विधेयक पारित होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि वो लोग सब अपनी जो है बहस होती है उन लोग की, जो भी होता है। ठीक है, अब जो उन लोगों ने निर्णय ले लिया अब वो क्या होता है? दूसरे सदन में जाता है, जो हमारा राज्यसभा है। राज्यसभा के अंदर वो जाता है और फिर उधर जो है दोबारा उस चीज़ के ऊपर विचार होता है कि ये चीज़ हमारी जो है कानून बननी चाहिए या नहीं। ठीक है, होनी चाहिए या नहीं। फिर उसके बाद पुनर्विचार होता है और जब उसके पास हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? ये राष्ट्रपति के पास जाता है और देन राष्ट्रपति अगर इसके ऊपर साइन कर देता है कि हाँ ये कानून बन सकता है तो फिर उसके बाद क्या है? वो डिसीजन माना जाता है। द डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी कंप्लीट कंसिडरेशन इन सेकेंड हाउस। ठीक है, अब जो एक संसद ने निर्णय ले लिया अब वो दूसरा क्या होगा? दूसरे सदन में जाएगा और दोबारा उसके ऊपर विचार होता है। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है एंड देन जब प्रेसिडेंट हाँ बोल देते हैं तब वो कानून बन जाता है। हमारे 2 सदन होते हैं, दैट इज जो हमारा अपर हाउस होता है, जो हमारा ऊपरी सदन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा राज्यसभा। एंड देन सेकेंड हमारा लोअर हाउस कौन सा होता है? वो होता है हमारा निचला सदन लोकसभा। राज्यसभा। ठीक है, अब ये हमारा जो है राज्यसभा, इसे क्या बोलते हैं? अपर हाउस। ठीक है, अब जो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर 12 लोग जो होते हैं वो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वो लोग 12 मेंबर्स को क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं खुद से। और वो नॉमिनेटेड मेंबर्स कहीं से भी हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी अच्छी फील्ड में जिन्होंने काम किया, मतलब किसी ने भी अगर उन लोगों ने क्या किया हो, किसी भी फील्ड में कुछ अच्छा नाम कमाया हो। ठीक है, तो उन लोगों को ये लोग क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर हो। ठीक है, अलग अलग फील्ड से ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति किन्हीं 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। अगला है
238 सदस्य जो होते हैं वो चुनकर आए होते हैं, ठीक है। कैसे, अब राज्यसभा के अंदर कैसे आते हैं, जिन लोगों को जनता चुनती है लोकसभा के लिए। अब लोकसभा के लोग क्या करते हैं, वो लोग जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जनता के, ये इनडायरेक्ट तौर पे होता है ये चुनाव। कैसे, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जनता के, अब वो लोग चुनते हैं राज्यसभा के लोगों को, ठीक है। अब कितने लोग, 238 लोग यहाँ पे आते हैं। अब ये कितने सालों के लिए आते हैं, ये आते हैं पूरे 6 ईयर्स के लिए, पूरे 6 वर्षों के लिए आते हैं, ठीक है, राज्यसभा में। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, ठीक है, हर जो है 2 ईयर के बाद जो 1/3 मेंबर होते हैं उनका चुनाव होता है, और वो जो है उनका चुनाव होता है, और वो साइंस, आर्ट, मतलब अलग अलग चीज़ों में अच्छे होते हैं, वो लोग आते हैं इसके अंदर। है कि क्या योग्यता चाहिए होती है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर हमें मेंबर बनना है किसका, राज्यसभा का। फर्स्ट वन इज़ कि इंडियन होना चाहिए, तो सब में ही होता है कि इंडियन तो वो होना ही चाहिए। देन सेकंड इज़ 30 होनी चाहिए एज लिमिट, मतलब कि 30 साल का तो वो होना ही चाहिए जो भी राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है। देन थर्ड, जेल में ना गया हो वो किसी भी अपराध करके, हैव नॉट बीन इन जेल, ठीक है, वो जेल में ना गया हो। देन फोर्थ वन इज़ पागल ना हो, शुड नॉट बी मेंटली एबनॉर्मल, ठीक है, वो पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ मतलब कि फाइनेंशियल पावर्स, इसकी क्या होती है राज्यसभा। ये जो है वित्त विधेयक राज्यसभा में 14 दिन के विचार कर सकता है, 14 दिन के विचार के लिए आता है। कौन सा, वित्त विधेयक। जो फाइनेंशियल बिल होता है राज्यसभा में वो 14 दिन तक रहता है, और उसमें जो है विचार होता है कि ये पारित, मतलब कि ये जो है कानून बनना चाहिए कि नहीं वगैरह, ठीक है। और देन सेकंड, संशोधन शक्ति। अब इसके पास कौन सी होती है, इसके पास अमेंडमेंट पावर होती है। अगर संविधान में हमें कोई भी संशोधन करना है तो वो हमारे राज्यसभा में भी उसके ऊपर विचार होते हैं, और तब जाके जो है हमारा जो है कोई अमेंडमेंट हो पाता है। मंत्रियों से उनके विभाग के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, प्रशासनिक शक्ति। इसके मतलब कि जो भी मंत्री हैं उन लोगों से ये लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, उनकी पावर से रिलेटेड, जो भी उनके विभाग से, जो उनका डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अदर पावर, अब इनकी कुछ अलग पावर्स क्या होती हैं, वो होती हैं इनकी अन्य शक्तियाँ, जैसे कि चुनाव से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो उसके अंदर ये राज्यसभा के लोग पार्ट लेते हैं। देन इम्पीचमेंट, ये क्या होता है, महाभियोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ जब राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति जब अपना पद छोड़ देता है तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट, ठीक है। तो उस टाइम पे भी जो है राज्यसभा के लोगों से बात की जाती है, वो लोग अपना मतलब अपनी राय देते हैं जो भी है। एंड देन आपात स्थिति की घोषणा पर दोनों सदनों की अनुमति जरूरी होती है, ठीक है। जब भी कभी हमें इमरजेंसी लगानी हो तो उस टाइम पे दोनों के जितने भी मंत्री होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा की, उनकी अनुमति लेनी बहुत ज़रूरी होती है। संसद के कार्य क्या होते हैं, वर्क ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अब हमने सब कुछ पढ़ा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसका वर्क भी हमें पता हो कि हमारी जो संसद होती है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है, उसका काम क्या होता है। फर्स्ट वन इज़ कानून बनाना, मेक लॉज। ये कैसे कानून बनाते हैं, देखा है ना कि इसके अंदर सारे डिस्कशंस, डिबेट वगैरह होती है, तब जाके कोई विधेयक जो है पारित होता है, एंड देन वो क्या बनता है, कानून बनता है। देन सेकेंड इज़ कार्यपालिका पर नियंत्रण। ये क्या करता है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, ये इसकी एक पावर भी होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये जितने भी कार्यपालिका के लोग होते हैं, जैसे कि जितने भी मंत्री वगैरह होते हैं, उन लोगों के ऊपर ये क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। सदन का क्या कार्य होता है कि जितने भी मंत्री वगैरह उनसे क्वेश्चंस पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है वगैरह, हर किसी चीज़ से रिलेटेड वो उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। बजट पारित करना, दैट इज़ बजट पासिंग, ठीक है। अगर कोई भी बजट पारित होता है, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल बिल्स वगैरह भी जो पारित होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ये लोग डिस्कशन करते हैं एंड देन ही वो पास होता है। देन फोर्थ वन इज़ अमेंडमेंट्स, जैसे कि संशोधन में क्या होता है कि जो भी हमारे संविधान के अंदर जितने भी संशोधन होते हैं वो सब में क्या करते हैं, ये लोग डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, तब जाके वो जो है पहले सदन में जाता है, देन दूसरे सदन में जाता है, देन राष्ट्रपति के पास जाता है। इट मीन्स ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तब जाके कोई अमेंडमेंट होती है हमारे संविधान के अंदर। देन नेक्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहस का मंच। ये क्या है, एक डिबेट फॉरम है। इट मीन्स यहाँ पे जो है बहस होती है हर चीज़ के ऊपर, क्योंकि अगर बहस होती है तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस आते हैं, ठीक है। जब उनके ओपिनियन आते हैं अलग अलग, तो उसके बाद क्या होता है, तब जाके वो लोग पूरा अच्छे से डिसाइड करते हैं एंड देन हमारा जो है संविधान बन जाता है। एंड अब आप लोग जो है इस पूरी वीडियो को देख चुके हैं, आप जो है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।